जय सिया राम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है स्टेबलाइजेशन ऑफ गेन ड्यू टू द नेगेटिव फीडबैक। मतलब कि गेन का स्टेबलाइजेशन ड्यू टू नेगेटिव फीडबैक को यूज करते हुए। तो आपका इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि जो नेगेटिव फीडबैक है उसके बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, जैसे कि स्टेबलाइजेशन इन गेन, आपका रिडक्शन इन नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन, और आपका ऐसे ही बैंडविड्थ का इंक्रीज करना। इस टाइप के बहुत सारे उसके क्या है एडवांटेज हैं। तो इनमें से एक स्टेबलाइजेशन ऑफ गेन, उसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो निगेटिव फीडबैक का जनरल मीनिंग आपको पता ही होगा कि निगेटिव फीडबैक का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई एम्पलीफायर है और उस एम्पलीफायर में आपने कोई इनपुट सिग्नल दिया और यहाँ से एक आउटपुट सिग्नल मिला हमें, ये इनपुट था, यहाँ पर आउटपुट था, और आउटपुट का ही कुछ पार्ट लेकर के आपने फिर से एम्पलीफायर में दे दिया, तो इसको हम क्या कहते हैं, फीडबैक प्रोसेस कहते हैं। इसको मतलब कि हमने फीडबैक दिया है। और अगर ये जो इनपुट सिग्नल है और आउटपुट सिग्नल है ये अपोजिट फेज में है, मतलब इनका फेज सेम नहीं है। अपोजिट फेज का मतलब क्या है, जैसे मान लिया अगर ये एक वोल्टेज सिग्नल है आपके पास, तो इसके जब आपने दिया फीडबैक वाला सिग्नल तो वो आपके क्या होना चाहिए, इसके अपोजिट फेज का मतलब है कुछ ऐसा होना चाहिए, बस सेम फेज में नहीं होने चाहिए। तो अपोजिट फेज में है अगर, तो उस टाइम पर आपका जो फीडबैक है उस फीडबैक को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। नेगेटिव फीडबैक क्या करता है, गेन को क्या करता है, डिक्रीज करता है। इतना आपको पता होगा। और गेन को डिक्रीज करता है तो उसका एक एक्सप्रेशन भी मैंने आपको डिराइव करवाया है प्रीवियस वीडियोस में कि आपका गेन क्या होता है, गेन विथ फीडबैक AF इक्वल टू हो जाता है आपका इन द केस ऑफ नेगेटिव फीडबैक A इक्वल टू 1/1 प्लस A बीटा। क्योंकि नीचे वाला जो टर्म है वो आपका क्या होता है, ज्यादा हो गया 1 से ज्यादा, इसलिए जो गेन है वो आपका क्या होगा, मतलब कि यहाँ से आपको क्लियरली दिख ही रहा होगा कि AF इज लेस देन A होता है। इतना आपके समझ में आ गया। अब ये गेन कैसे आपका गेन को स्टेबलाइजेशन करने में कैसे मदद करता है, स्टेबल करने में कैसे मदद करता है, तो उसके लिए क्या है, देखो एक कंडीशन हम लेते हैं कि ए बीटा की वैल्यू क्या हो जाए आपकी, अगर ग्रेटर एंड ग्रेटर देन 1 हो जाए, मतलब कि 1 के कंपैरिजन में ए बीटा की वैल्यू आपकी क्या है, बहुत ज्यादा अगर है, तो उस केस में आपका क्या होगा, उस केस में आपका AF इक्वल टू कितना हो जाएगा, A/A बीटा। ऐसा कैसे कहा हमने, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जैसे यहाँ पर ले लूँ आपका 1 0 1 0 0 0, इसमें अगर मैं 1 ऐड कर लूँ या ना करूँ, इन फिजिक्स लैंग्वेज, मैथमेटिक्स में तो फर्क पड़ेगा, बट फिजिक्स में इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं क्योंकि हमें कैलकुलेशन इजी अगर करनी है तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक ठीक वैसे ही हमने यहाँ पर, क्योंकि 1 जो है वो ए बीटा से बहुत कम है, इसलिए 1 को नेग्लिजिबल मानते हुए उसको हमने यहाँ से हटा दिया है। हमने डायरेक्ट उसको क्या लिख लिया, AF इक्वल टू 1/A बीटा लिख लिया। तो अब यहाँ से A से A कैंसिल हुआ तो कितना बचा, 1/बीटा। इसका मतलब जो गेन विथ फीडबैक है AF की वैल्यू वो कितनी आई आपकी, 1/बीटा। और 1/बीटा में जो बीटा है वो तो कांस्टेंट है, और ये बीटा है क्या, बीटा वो वाला अमाउंट ऑफ द आपका आउटपुट है, आउटपुट वोल्टेज है जो कि हमने फीडबैक किया है। कितना अमाउंट हमने फीडबैक किया है, यहाँ से बीटा अमाउंट, BF को हम क्या लिखते हैं, बीटा V0, मतलब कि बीटा टाइम्स आउटपुट हमने फीडबैक में इनपुट में दे रखी है। ठीक है, तो AF इज इक्वल टू 1/बीटा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो गेन है वो किस पे इंडिपेंडेंट हो गया, जो एम्पलीफायर का नॉर्मल गेन होता है, नॉर्मल गेन एक जो होता है आपका होता है V0/Vi। ये जो गेन है इस गेन से क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। अब इस गेन के साथ समस्या क्या है, ये अनस्टेबलाइज होता है, मतलब अगर आपने Vi की वैल्यू चेंज करी ये एकदम से चेंज हो गया। बट हमें क्या चाहिए होता है, गेन में स्टेबिलिटी चाहिए होती है। तो उस केस में क्योंकि ये बीटा ए पे, मतलब ये जो फाइनल आपका AF आ रहा है ये ए पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो ए पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो आप VI की वैल्यू चेंज भी कर दोगे तो इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम इससे कह सकते हैं कि आपका गेन क्या हो गया है, स्टेबल हो गया, क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया तो एक प्रकार का क्या हो गया, ये गेन आपका क्या हो गया, स्टेबल हो गया। और अगर ये जो गेन है, ये गेन वाला जो फैक्टर बीटा है, अगर ये फ्रीक्वेंसी से भी इंडिपेंडेंट है जो आपने इनिशियल डाली है, क्योंकि आपने एम्पलीफाई किया है तो किसी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल ही किया होगा, तो वो जो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है उससे इंडिपेंडेंट है बीटा, तो हम कहेंगे कि जो गेन है वो फ्रीक्वेंसी से भी क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमें गेन को स्टेबलाइज करना है तो हम नेगेटिव फीडबैक का यूज कर सकते हैं। तो ये उसका एक एप्लीकेशन है। जय सिया राम टू ऑल।